विशेष करते हैं। तो आइए कुछ कार्य विशेष करते हैं, रोशन गांव गली मोहल्ला और देश करते हैं और दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। हो गया जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। जोरदार ताली आप लोग की तरफ से। हमारे डॉक्टर प्रियरंजन सर सम्मान अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ सम्मानित भेंट कर उनका सम्मान हमारे मंच के द्वारा हमारे राष्ट्रीय संरक्षक महोदय डॉक्टर पी उनके बगल में विराजमान है चिकित्सक डॉक्टर पी आर किशोर के हाथों हो रहा है। अरे थोड़ा साइड होइए ना, अरे आप हटिए ना थोड़ा सा। अरे हाँ हटिए हटिए यार, हाँ हटा ले यार। आप लोगों के बीच ग्रामीण चिकित्सक के बीच आकर सभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं अपने तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप सभी ग्रामीण चिकित्सक का पहले भी कुछ किए हैं तो सर ने ही किए हैं और आगे भी सर ही करेंगे। और जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथी लोग बहुत उत्सुक हैं। अरे नहीं हो पाएगा। ये लड़ाई जो है हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु के लिए, और ये कम्युनिटी हेल्थ समागम हमने किया है और एक जस्ट लाइक ये सोच कर किया था कि हम स्वास्थ्य मंत्री जी को बुलाएंगे और हमारे जो लंबी लड़ाई, बहुत बरसों से जो लड़ाई रुकी हुई है, जो बहाली का, समायोजन का, ग्रामीण चिकित्सक का 2014 से 2018 में फर्स्ट बैच हुई, 2023 में सेकंड बैच हुआ, इतने 40-41 हज़ार लोग हो गए प्रशिक्षित और आज तक इनका ट्रेनिंग हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इनकी नौकरी समायोजन नहीं हुई, इनकी रेगुलेटरी नहीं हुई। इनकी रेगुलेटरी के लिए ये समागम किया गया ताकि हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु का कल्याण हो सके। और मैं एक डॉक्टर होने के नाते मैं दर्द समझता हूँ कि नौकरी बिहार में कितनी ज़रूरी है और ख़ास करके रेगुलेटरी भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, आयुष मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, अब पारा मेडिकल का है, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो इनका भी एक काउंसिल होना चाहिए और काउंसिल जब होगा तभी आगे सरकारी जॉब की बहाली की प्रक्रिया भी होगी। और हमारे मंत्री महोदय ने भी अभी आश्वासन दिया कि मैं आपकी गाड़ी को खींच के ले जाऊंगा और आगे बहाली का प्रक्रिया। पांडे जी ने कहा कि हम ड्राइवर बनने के लिए तैयार हैं, तो आप लोग कितना? ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक मंत्री होकर, स्वास्थ्य मंत्री, और बोले कि मैं आप लोग का ड्राइवर बनने के लिए तैयार हूँ, ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। ड्राइवर के साथ साथ 2025 पर भी कहीं ना कहीं निशाना बिल्कुल बिल्कुल, निशाना तो स्वाभाविक है, वो मंत्री हैं तो जब कुछ तो ऐसा बात तो इन्होंने छेड़ा, उन्होंने भी छेड़ा। 2025 में कि सर पर 2025 का विधानसभा चुनाव है, तो चुनाव से पहले हम लोग मंत्री जी से आश्वस्त होना चाहते हैं कि हमारे लिए सरकार क्या सोचती है। तो मंत्री जी ने कहा कि ट्रेनिंग के प्रोसेस हमने शुरू कराया था, ट्रेनिंग कराया, कोरोना काल में सेवा लिया और आने वाले समय में नौकरी की जहाँ तक बात है, आपके विकास की बात है, संरक्षण की बात है, उसमें हम ही लोग करेंगे, मंत्री जी ने कहा। और हम लोग को उम्मीद भी है कि जो कुछ तकनीकी व्यवधान है उसको सुधार लिया जाएगा और जहाँ तक संभव हो हमें लगता है कि चुनाव से पहले कुछ न कुछ नौकरी से संबंधित, समायोजन से संबंधित काम होगा। नंबर पड़ गया कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक संख्या इतनी है
और इसकी वजह से उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जो काम आप लोग का जो रुका हुआ है वो काम हमारे ही कलम से चलेगा। इसलिए हम लोग का पूरा विश्वास है। मैं सभी ग्रामीण चिकित्सकों भाइयों को बताना चाहता हूं कि इलेक्शन आने के पहले कुछ न कुछ आप लोग की नियमावली बनेगी और आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। 9/9/2024 को मंगलवार का एक अतिथि के रूप में आए थे और उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि आप लोग का जो कार्य समायोजन का कार्य है जो आगे बढ़ेगा और जल्द में इस पर डिसीजन लिया जाएगा और मुख्यमंत्री से बातचीत करके आगे का रास्ता बनेगा। खुशी की बात है कि 38 जिले से काफी मात्रा में लोग भारी संख्या में आए और तन मन धन से लोग पहुंचे और एक अच्छा कार्यक्रम सुचारू रूप से चला। और एक ही है जो एक लंबे अरसे से हम लोग का जो संघर्ष चल रहा था ग्रामीण चिकित्सा का CCH का जो ट्रेनिंग लिए हुए हैं उनकी समायोजन का, और मंगल पांडे से आश्वासन मिला है कि आप लोग का हर हाल में समायोजन होगा। मतलब लग रहा है कि इस बार जो आश्वासन मिला वो पूरा हो जाएगा। हाँ, उम्मीद पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। और क्या कुछ कहें ग्रामीण चिकित्सकों से जो आज इस कार्यक्रम में आए हैं? ग्रामीण चिकित्सक से कहने का मकसद ये है कि धैर्य रखें और उम्मीद है, और मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री विश्वास के साथ हम लोग को कहे हैं कि आपको आगे का कार्यक्रम जो है समायोजन का होगा।